एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा काउंट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पाठ्यक्रम हिंदी। हम यहाँ पर हिंदी का सिलेबस देखने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टीजीटी पीजीटी की डेट है वो कंफर्म हो चुकी है और अप्रैल में है जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले आज मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करती हूँ। वैसे तो काफ़ी तैयारी देखो इसकी हो रखी है और आपने अगर पहले से तैयारी की है तो बहुत अच्छी बात है। हम क्या है कि हम रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि अब जो टाइम है वो 2 महीने का है और हम इसकी बिल्कुल एक एक टॉपिक के हिसाब से तैयारी करेंगे। ठीक है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे से अच्छे कंटेंट एकदम ऑथेंटिक बुक से मैं आपको कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार आप इसका सिलेबस एक बार दोहरा लीजिए। वैसे हो सकता है आपके पास हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको कहीं पर भी लिख लेना या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हम टीजीटी का देखेंगे, उसके बाद हम पीजीटी का देखेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या क्या पूछा जाना है? आदिकाल, भक्ति काल और भक्ति काल के अंदर संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य, जो कि 4 धाराएं हैं भक्ति काल की। चारों काव्य धारा से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं। रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रयोगवाद मेंशन किया हुआ है ना। इसको अच्छे से देख लेना, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो जो टीजीटी पीजीटी यूपी वाला जो सिलेबस है उसमें क्या है कि आपको एक एक पॉइंट दे रखा है कि ये आपको पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। वैसे कहने को कहें तो इसमें ना सब कुछ ही पूछा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में सब कुछ इन्होंने दे दिया है, लेकिन उसको लिखा बिल्कुल ऐसे है कि आदिकाल भक्तिकाल जैसे बहुत छोटा सा सिलेबस देखने में लगता है, लेकिन सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास। अगर गद्य साहित्य की बात करें तो इसमें निबंध आपसे पूछे जाने हैं। नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की जो लघु विधाएं हैं उसमें जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जानी। इसमें आलोचना वगैरह नहीं है ना। तो एक दो चीज़ हैं जो कि छोड़ दी हैं, बाकी इसमें सब कुछ आपका गद्य साहित्य से भी पूछा जाएगा। इनके लिए मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जो ऑथेंटिक बुक हैं वो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछे जाते, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, डीपली पूछे जाते हैं। तो आप बुक भी मैं इनकी ज़रूर बताऊंगी, आपको वहाँ से देख लेना। हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, बिल्कुल एक छोटा सा वाक्य है, हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, लेकिन इसमें सब कुछ समाया हुआ है ना। सारे रचनाकार, रचनाएं, कुछ भी पूछ सकता है। काव्य शास्त्र की अगर बात करें तो काव्य शास्त्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें रस, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं काव्य शास्त्र के अंदर, है ना, वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वो भी इसके अंदर नहीं आता है टीजीटी के अंदर, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि का नामकरण और विकास विशेषताएं, यानी कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं और सुधार के क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं। तो देवनागरी लिपि के बारे में यहाँ पर पूरा पढ़ना है। व्याकरण के अंदर लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण आपको आना चाहिए। शब्द रूप में पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति। ठीक है, व्याकरण के अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जानी है। इसके अलावा आपको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आपको अभी विद्वान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए कि आपका एक जो कुर्सी है वो आपको मिल जाए, सरकारी कुर्सी। ठीक है, संस्कृत साहित्य की अगर बात करें तो संस्कृत साहित्य में संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा दे रखा है संस्कृत साहित्य में से। यहाँ पर कुछ रचनाकारों के नाम पढ़ने हैं, जैसे कि कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी और श्रीहर्ष। ठीक है, इनके ही नाम, इनकी ही रचनाएं आपको पढ़नी है, इनसे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। संधि, स्वर एवं व्यंजी मतलब संधियों के अंदर आपको स्वर और व्यंजन संधि पढ़नी है, विसर्ग संधि इसमें नहीं दे रखी है। समास पढ़ना है, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रयोग। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और अनुवाद, अनुवाद का मतलब होता है कि कोई पैसेज वगैरह आता है, उसको अनुच्छेद बोलते हैं, जैसे कि अनुच्छेद आ गया या मतलब संस्कृत में अनुच्छेद आ गया और उसको आपको अनुवाद करना आना चाहिए, या वाक्य भी दिए जा सकते हैं।
पीजीटी का भी एक बार देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है, बस एक दो चीज़ें जो ज़्यादा दे दी हैं या कम कर दी हैं। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ यहाँ पर आपको पढ़नी है। उसमें सीधा आदिकाल दे रखा है, तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़नी है। भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, ये सब कुछ पढ़ना है। रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, यानी कि रीति काल की चारों धाराएं आपको पढ़नी है। वैसे उसमें तीन ही धाराएं हैं, है ना, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ये सब पढ़ना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता। यहाँ पर देखो पीजीटी में प्रयोगवाद नहीं दे रखा है, ठीक है। प्रगतिवाद पढ़ना है और नई कविता के बारे में पढ़ना है। हिंदी गद्य साहित्य के विकास की अगर बात करें तो निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, इसके अंदर आलोचना दी हुई है। हिंदी गद्य की लघु विधाओं की बात करें तो लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा, साहित्य, गद्य, काव्य एवं व्यंग्य और हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर भी डाल दिया है। काव्य शास्त्र में अगर बात करें तो अवयव, इसमें अवयव बढ़ा दिए हैं, भेद बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अवयव और भेद पढ़ने हैं। रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्ति, काव्य दोष और शब्द शक्ति यहाँ पर एक्स्ट्रा है। और भाषा विज्ञान में हमें हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ पढ़नी है। व्याकरण के अंदर आप देख सकते हैं इसमें हिंदी की विवर्तनी पढ़नी है। संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग करना आना चाहिए। पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति, इतना सारा कुछ हमें यहाँ पर पढ़ना है। संस्कृत साहित्य में हमें देख सकते हैं यहाँ पर एक भास को बढ़ा दिया है, मम्मट को, विश्वनाथ और राजशेखर को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है ना। दो तीन रचनाकार जो बढ़ गए हैं उनको हमें पढ़ना है। व्याकरण में संधि, संधि के अंदर तीनों संधि पढ़नी है। टीजीटी में हमें केवल संधि दे रखा था, लेकिन इसमें संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, विभक्ति संधि, सॉरी विभक्ति पढ़ना है। उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ना है। शब्द रूप, धातु रूप और काल अनुवाद, ठीक है। तो व्याकरण भी आपकी यहाँ पर उतना ही रोल रखती है जितना कि हिंदी साहित्य रखता है। तो दोनों की क्लासेस हैं वो इस चैनल पर आपको डेली देखने को मिलेंगी। और सुबह एक व्याकरण की क्लास आपको मिलेगी, जो कि अगर मैं बात करूँ बुक की तो बहुत ही अच्छी बुक है, हरदेव बाहरी जी की बुक है मेरे पास। और एक बुक और है उसका तो मैं शायद नहीं बता सकती, वैसे बुक बहुत अच्छी है मेरे पास। और कुछ नोट्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो मैंने बनाए थे अपनी तैयारी करते समय। तो इसके अलावा मेरे पास और भी कुछ ऑथेंटिक बुक हैं, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि बुक हमें कौन सी पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए। और शाम को 5:30 बजे इसी चैनल पर आपको हिंदी साहित्य की कंटिन्यू क्लास मिलने वाली है, ठीक है। हालांकि लाइव अभी नहीं होगी, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास आपको मतलब डेली मिलेगी। हफ्ते में 6 दिन आपको डेली मिलेगी, मतलब संडे को नहीं मिलेगी भाई, है ना। डेली का मतलब ये है कि संडे को नहीं मिलेगी, बाकी डे उसके अलावा डेली मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।